बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है ना, और आप लोगों का पेपर सोशल साइंस का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सोशल साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हो। और अभी के इस वीडियो में आपको मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ कहां से डाउनलोड करोगे ये भी सिखा दूंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद साइंस का पेपर आएगा, है ना। उसके बाद मैथ इंग्लिश सबका अपलोड होगा, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल आपको मिलेगा। तो देखिए विषय कोड आपका 111 रहेगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको इसमें से मात्र 24 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 24 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला कि मीन कैंप किसकी रचना है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे पहला का ऑप्शन बी होगा, यानी कि हिटलर का। राइट आंसर पहला का बी नंबर होगा। 2 नंबर है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था क्या? तो 2 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि रूल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3 है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ना डी नंबर, जो है डी नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। 4 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1914 ईस्वी में। राइट आंसर आप लोग डी नंबर याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर था ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? तो आप याद रखेंगे 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मार्क। और राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 6 नंबर की नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 6 नंबर का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि स्वस्तिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित नहीं हुआ? तो आप याद रखेंगे 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जापान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर करेक्ट होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करने के लिए, क्योंकि पेपर वगैरह आपको मिलेगा एकदम जैसे अभी मिल रहा है। हमेशा मंथली एग्जाम आपका नवंबर में भी चलेगा, तो उसमें भी आपको मिलेगा। और फाइनल एग्जाम आप लोगों का मार्च में होगा, ठीक है, 9th क्लास का। तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से हम लोग वायरल पेपर 100% ओरिजिनल देंगे। चलिए 8 है कि विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो 5 वर्षों के अंतराल में। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने कितना नंबर बोला? प्रश्न बोला 9 नंबर। क्या बोला कि निम्नलिखित में से चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो 9 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा जो है ना डी नंबर, यानी कि न्यायिक संस्था है और जस्टिस, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा 10 नंबर की, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? तो 10 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी होगा। 10 नंबर का डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? तो 10 नंबर का तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतंत्र है ना हमारे भारत में। ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए? तो 18 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 12 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से मतदाता सूची का निर्माण कौन करता है? ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर 12 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि चुनाव आयोग। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही क्या होगा? करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर 13 नंबर को देख लीजिएगा। MLA किसे कहा जाता है? तो MLA जो कहा जाता है, याद रखिएगा, ये कहा जाता है विधानसभा के सदस्यों को, यानी विधायक को। राइट आंसर बी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। 14 नंबर प्रश्न बोला गया कि बिहार में लोकतंत्र की कितने सीटें हैं? तो बिहार में टोटल 40 सीटें हैं, मतलब कि जितना जिला है हर एक जिला में एक सीट होता है। तो ऑप्शन बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। 14 का क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। टोटल अब पहले 38 जिला था ना, अब 2 जिला और 38 था, 2 जिला और जुटा है, ठीक है। तो 40 हो गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 हो गया। 14 के बाद है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर प्रश्न बोला गया कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो 15 का ऑप्शन डी होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सीधे नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए 16 नंबर क्या बोला आपसे, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन आपका डी होगा, केरल का। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। 17 है भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो 17 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 70 पॉइंट जो है ना 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया 2011 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 व्यक्ति पुरुषों पर महिलाएं की आयतन कितनी थी? देख लिया, मतलब महिलाओं की जो है ना
अनुपात कितना था। तो बिल्कुल देखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा जो है ना बी नंबर, लगभग था 910 महिलाएं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको इसका पीडीएफ पहले डाउनलोड करने के लिए सिखाता हूँ, ठीक है। गूगल में जाइएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना, चलिए फटाफट से सीख लेते, फिर कंटिन्यू वीडियो में आंसर हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 9 का सेशन मिलेगा। क्लास 9 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर देखिएगा सोशल साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेज को आपको यहाँ पर क्या करना है, रिफ्रेश करना है। जब जब आओगे तब तब करना है, जब तक सब्जेक्टिव का आंसर दिख ना जाए। वैसे मैं कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, आप आकर के डाउनलोड कर लिख पाएंगे। तो फिलहाल देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की है, सब्जेक्टिव की बात करते तो यहाँ पर देखिएगा कुछ देर में मैं अपडेट कर देता हूँ। आप आओ यहाँ पेज पे रिफ्रेश करके डाउनलोड करके लिख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। तो सबसे अधिक आपको पता है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर करेक्ट होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगली प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 20 का सी नंबर होगा, अरुणाचल प्रदेश का, और राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 20 के बाद है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न बोला कि भारत में जनगणना घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का है। तो 21 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए 21 के बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। प्रश्न बोला कि टूटीकोरिन में 1997 में गैस जो ना सिराव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई। तो 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सर्दी एवं खांसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 का सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उल्टी होना एवं छाती में जलन, राइट आंसर सी होगा। आगे देख लीजिएगा, 23 नंबर प्रश्न बोला कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1984 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 है कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा। तो 24 का ऑप्शन डी होगा, असम घाटी में, राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर बोला गया आपसे। प्रश्न बोला गया कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना क्या पाया जाता है। तो बिल्कुल देखिए 25 का ऑप्शन क्या होगा। तो देखो बिहार के औद्योगिक बेकारी तो नहीं पाया जाता है, ये तो नहीं होगा। चक्रीय बेकारी और जो है ना ऑड्रेस एवं जो है ना ऑड्रेस एवं मैकरी बेकारी और ये सभी कोई नहीं पाया जाता, इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है। तो बिहार में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, इनमें से कोई नहीं, ये कोई बेरोजगारी नहीं है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है बिहार में, याद रखना, ठीक है। 27 की भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाया जाता है आपको याद रखना है, ये शिक्षित बेकारी पाया जाता है, बेकारी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देख। बिहार में अशिक्षितों की संख्या लगभग कितनी परसेंट है। तो बिल्कुल 28 का बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर बोला गया आपसे जो है ना 29 नंबर की निम्नलिखित में से भारत के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो भारत के लोगों का मुख्य पेशा जो है कृषि यानी खेती करना। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उद्योग, मुख्य पेशा तो यही है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का नया नाम क्या है। तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन ये होगा, मनरेगा। मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी है, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों में, और 100% या ओरिजिनल है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। कल आप लोग जाओगे ना, फिर कल भी एग्जाम होगा, तो हम मैथ का भी करेंगे, तो आप उस कल मेरे को कमेंट करना कि आपका एग्जाम कैसा आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।